गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। रेजोनेंस बुक से पेज नंबर है 209 और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज सेकंड, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो भाई बच्चों, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है बेटा, इसमें आपने बताना है कि इसके कितने रूट हैं, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन है, कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। आया समझ में? तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। देखो, इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू ऑलरेडी है इसमें, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। राइट साइड बेटा एक्स माइनस वन और माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो भाई एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन से कैंसिल कर सकते हो आप, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भाई ऐसे जिसकी आप वैल्यू निकालने लगे हुए हैं तो उसको कैंसिल करना क्या होता है, लॉस ऑफ रूट। लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ रूट नहीं बोला जाएगा बेटा इसको, वो इसलिए कि एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वन, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप कॉमन लोगे तो एक्स की वैल्यू वन आएगी यहाँ से। तो वन तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती ना, देखो स्टेटमेंट में वन तो इसको इन्फिनिटी बनाने लग रही है, इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, राइट में हो गया एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। तो भाई इनको लेफ्ट में ले आएंगे सबको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन, राइट साइड जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से भी एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो वन तो हम ले ही नहीं सकते, रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको। रीजन क्या है रिजेक्ट करने के पीछे, अगर वन इसकी स्टेटमेंट में रखते हैं हम तो ये क्या बन जाती है, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन है ही नहीं बेटा। आया समझ में? ठीक है ना। देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस इक्वल टू दिस हैज एग्जैक्टली वन रूट, यानी कि केवल एक रूट हो इसमें। p की ऐसी वैल्यू बतानी जिससे इस इक्वेशन का केवल एक रूट हो। देखो एक तो साफ साफ क्लियर दिखने लग रहा है, अगर p की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और x प्लस वन जीरो के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, डायरेक्ट दिखाई देने लग रहा है, ठीक है ना। सेकंड आप हीट एंड ट्रायल से देख सकते हो, जो ऑप्शन दे रखे उनमें से मैंने ऑप्शन लिखे नहीं तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मेथड से कर देता हूँ बेटा। स्केलिंग करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और राइट में क्या हो जाएगा पी एक्स। तो लेफ्ट में लेकर आएंगे इसको एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस टू माइनस पी इंटू एक्स और प्लस वन, राइट साइड जीरो। तो भाई बच्चों देखो, एक रूट तभी होगा जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। एक रूट तो तभी आ सकता है इनके एक्स की सिंगल वैल्यू, कोई भी एक सिंगल वैल्यू कुछ भी आए वो तब आ सकती है जब एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो, लेकिन वो तो है इसमें। बाई चांस यहाँ पर ए वगैरह कुछ होता है तो ए की वैल्यू जीरो लेट कर लेते हैं हम, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो वन है तो ये तो रिमूव होगा नहीं यहाँ पर। इतना होने के बावजूद भी एक रूट कब हो सकता है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ जाए, यानी कि अगर वो जीरो आ जाएगा तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, तो उसको बोल सकते हैं हम एक ही रूट। तो इसलिए भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप जीरो के इक्वल रखो, वहां से आपको पी की ऐसी वैल्यू मिलेगी जिससे इसके डिफरेंट रूट नहीं आएंगे, इनके एक रूट दो बार आएगा तो उसको एक रूट बोल सकते हो आप। तो बी स्क्वायर यानी कि टू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की जगह वन और सी की जगह वन इक्वल टू जीरो। तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए पी, और माइनस फोर ऑलरेडी है यहाँ पर जीरो, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका पी स्क्वायर माइनस फोर पी इक्वल टू जीरो। अब आप पी से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा आपको, तो पी कॉमन लेंगे यहाँ से, पी माइनस फोर बच जाएगा, राइट साइड जीरो। आइदर पी इक्वल टू जीरो और पी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यानी कि डायरेक्ट ले देता हूँ पी इक्वल टू फोर। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था उसने, तो p की दो वैल्यू होगी जिनको सेट बनाकर आप दे सकते हो, करली ब्रैकेट में बंद करके और यहाँ पर आंसर लिखकर। यानी कि एक आंसर आए बेटा तो एक आंसर को भी ऐसे लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा आए तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है। तो p की ये दो वैल्यू हैं जिनके कारण इसका एक सिंगल रूट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी इसमें आपको।
तो देखो इस तरह के दो इक्वेशन आते हैं, एक टर्म में ये होता है, दूसरी टर्म में x प्लस वन बाई एक्स मिल सकता है या x माइनस वन बाई एक्स मिल सकता है। जो भी मिले आप उसको t पुट कर लो या z पुट कर सकते हो। y पुट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, तो स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab, और राइट साइड में क्या हो जाएगा वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर और राइट साइड में क्या हो गया वाई स्केयर माइनस 2, ठीक है ना। तो भाई बच्चों एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई यहाँ पर वाई स्केयर माइनस 2 एज इट इज, और यहाँ पर लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 2 और माइनस का 9y और प्लस 14 राइट साइड 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2y स्केयर माइनस 4 और माइनस 9y और प्लस 14 राइट साइड 0। तो 2y स्केयर माइनस 9y और प्लस 10 राइट साइड 0। तो फैक्टर क्या हो गए इसके, फैक्टर हो गए इसके 4 और 5। तो 2y स्केयर एज इट इज और माइनस का 4y माइनस के 5y और प्लस का 10, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट तो हो जाए 20 और सम हो जाए -9, तो 4 और 5 हो गए ना। तो 2y कॉमन आएगा इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 2, माइनस 5 कॉमन आएगा y माइनस 2 राइट साइड 0, y माइनस 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया 2y माइनस 5, ठीक है ना, और राइट साइड 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और 5/2, ठीक है ना। दो वैल्यू आ गई बेटा y की। अभी निकालनी है x की वैल्यू हमने, तो y की जगह y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर ये 1 होगा, ये 2x लेफ्ट में आ जाएगा, राइट साइड 0। तो ये बेटा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 रिपीटेड रूट, ठीक है ना। दोबारा से x प्लस वन बाई एक्स को आपने 5/2 के इक्वल रखना है, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और राइट साइड में हो गया 5/2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x लेफ्ट में आ जाएगा, राइट साइड 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 राइट साइड 0। तो फैक्टर होंगे 4 और 5, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x प्लस 2 राइट साइड 0। 2x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 राइट साइड 0, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस 1। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 2, ठीक है ना। तो वही चार वैल्यू आ गई 1, 1, 1/2, 2। आया समझ में, ये रिपीटेड वैल्यू बेटा। तो ये क्वेश्चन था बेटा थर्ड। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे रखा था, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो मैंने एक्स प्लस वन बाई एक्स को वाई पुट किया, स्क्वेयरिंग करके इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y की दो वैल्यू आ गई 2 और 5/2। तो 2 को x प्लस वन बाई एक्स के इक्वल रखा हमने, जो y की इक्वलाइज करके चले थे। तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करने के बाद x की दो वैल्यू आ गई 1 और 1, यानी कि रिपीटेड रूट। दोबारा से x प्लस वन बाई एक्स यानी कि y की वैल्यू को इसके इक्वल रख के देखा हमने, 5/2 के इक्वल क्वाड्रेटिक बनाई और फैक्टर वगैरह किए, तो x की दो वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन है भाई बच्चों फोर्थ। इसमें क्या है कि साइन ए कोस ए इसके रूट हैं, तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। साइन ए कोस ए इस इक्वेशन के रूट हैं, तो के की वैल्यू निकालिए। तो देखो बेटा सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है बेटा, यानी कि आपके रूट हैं साइन ए एंड कोस ए। तो सम ऑफ रूट हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, जो कि क्या होता है हो जाएगा -b बाई यानी कि k/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, देखो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना, साइन ए इंटू कोस ए। तो ये क्या हो जाएगा c/a यानी कि -1/4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए। चलो यहाँ दोबारा कर देते हैं। देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, इसका स्क्वायर कर दो आप दोनों साइड, स्क्वेयरिंग
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कोस ए, ठीक है ना। और राइट साइड में हो जाएगा के स्क्वायर बाई 16। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 साइन ए कोस ए यानी कि 2 एज इट इज साइन ए कोस ए की जगह रख सकते हैं हम ये 2 एज इट इज और साइन ए कोस ए की जगह -1/4 रख सकते हैं। और राइट साइड में के स्क्वायर बाई 16 ऑलरेडी है इसमें, तो ये इसे कैंसिल हो गया। 1 -1/2 आ जाएगा 1/2 और के स्क्वायर बाई 16 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये इसे कैंसिल हो गया। के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि के ग्रेटर देन 0 यानी कि के क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। यहाँ से 8 को लिखेंगे 4 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2√2 अगर साइन ए कोस ए इसके रूट होंगे तो। स्टार्ट करते बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है अगर और इसके रूट है 1 और 2, तो आपने इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं इनके सॉल्यूशन। तो देखो जब तक क्यू और पी की वैल्यू नहीं होगी अपने पास तो इसके रूट नहीं निकलेंगे। तो पी और क्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी। देखो सम ऑफ रूट अगर आप करो तो वो होता है -b/a, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या है p और a की 1, तो ये क्या है बेटा सम ऑफ रूट यानी कि 2 + 1 3। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल गई आपको -3, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 2 और वो क्या हो जाएगा c/a। तो क्या होगा 2 × 1 यानी कि p q की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है ना। तो q और p की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 2x² और प्लस 3x और प्लस 1 राइट साइड 0। आया समझ में। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2x² प्लस 2x और प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आ जाएगा इसमें से x प्लस 1 यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 राइट साइड 0। तो भाई x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस 1 राइट साइड 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से -1/2, ठीक है ना। ये दो आंसर हो गए भाई बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 अगर इसके रूट L/m के रेशो में है तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये बताना हमने। देखो तो भाई सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट निकाल लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स। देखो बेटा अगर ट्रिक से करेंगे हम इनको तो इसका एक रूट L ले लेता हूँ मैं, दूसरा रूट m। वैसे आप जनरली ले नहीं सकते ऐसा, क्योंकि इसके साथ किसी HCF की मल्टीप्लाई करके लेना होता है, रेशो को एक्चुअल क्वांटिटी नहीं ले सकते हम। तो क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है MCQ का है तो यहाँ पर ट्रिक का यूज करके जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं हम। देखो L प्लस m क्या हो जाएगा देखो -q/p और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या हो जाएगा LM, ठीक है ना, यानी कि R/p। आया समझ में। तो भाई अब ये जो वैल्यू है L प्लस m और LM की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट राइट चेक करेंगे इनकी, ठीक है ना। अगर कोई सा भी चेक नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो मेरे को आंसर इन दोनों में से लगने लग रहा है। यहाँ पर रीजन ये है, देखो इनमें सिमेट्री सी बनती है। देखो यहाँ पर जैसे इस इधर स्क्वायर है तो इधर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है, जैसे देखो, ठीक है ना। इधर अगर स्क्वायर है तो इधर भी किसी डिफरेंट नंबर के ऊपर स्क्वायर है। इसमें इस साइड स्क्वायर है नहीं, इस साइड स्क्वायर है, तो इसकी सिमेट्री नहीं बनती। बाई चांस आंसर ये भी हो सकता है बेटा, लेकिन फिलहाल जो मतलब अज्यूम कर सकते हैं हम, एक गैस लगा सकते हैं, वो क्या है आंसर ए और सी में से है। तो भाई ए में रखते हैं यहाँ पर देखो q²/p², p कैंसिल हो गया। LM में रखते हैं r/p यानी कि p कैंसिल नहीं हुआ, r², तो ये आंसर नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। अब इसमें रखते हैं L प्लस m की जगह रखेंगे q²/p² और भाई PR ऑलरेडी है यहाँ पर। राइट में LM की जगह रखेंगे r/p और q² है यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा और ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो गया।
आया समझ में। सेकंड मेथड था इसका, स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, उसमें ये वैल्यू रखेंगे, उससे भी रिलेशन बन जाएगी आपकी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा। 7x² प्लस 2 टाइम्स √3 माइनस 1x प्लस 3 माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। इसका एक रूट ये दे रखा है तो सेकंड रूट पूछ रखा है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर एक रूट ये होगा तो दूसरा रूट डेफिनेटली ये होगा। लेकिन अधूरी बात सुननी नहीं बेटा, कंप्लीट मैंने बताई थी कि भाई ये ऐसा तब होता है, ऐसा कैसा, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब कोफिशिएंट रैशनल हो। तो इसका कोफिशिएंट रैशनल हो गया, इसका कोफिशिएंट रैशनल नहीं हुआ, तो ये बात अब यहाँ पर फेल हो जाती है कि एक रूट ये आ गया तो दूसरा इसका कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो रूट है वो जो कोफिशिएंट है x², x और कांस्टेंट के, ये तीनों क्या होने चाहिए, रैशनल, जबकि ये देखो इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि 2 माइनस √3 इसका रूट हो जाएगा, 2 प्लस √3 इसका दूसरा रूट हो जाएगा, निकालना पड़ेगा आपको। तो एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट अल्फा ऐड कर लेता हूँ, तो सम ऑफ रूट देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस b बाई ए, यानी कि 2 इंटू √3 माइनस 1 बाई ए। तो भाई अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट में ले जाएंगे, देखो राइट में पहले से है -2 √3 और +2, इसको राइट में ले जाएंगे तो -2 प्लस √3, तो ये कैंसिल होगा इससे और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -√3, ठीक है ना। दूसरा एक और तरीका था, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट 2 माइनस √3 हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया और ये है 3 माइनस 2 √3 के इक्वल। इससे थोड़ा सा लेंथी बनता है, ये राइट में जाकर लोअर पार्ट में जाता है, रैशनलाइज करते हैं इसको, ठीक है ना। ये ठीक है बेटा, ये मेथड देखो बेटा। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये रिक्वायर्ड है इसमें कि -2 प्लस √3 जिसका रूट है वो इक्वेशन में से कौन सी है, ठीक है ना। तो भाई एक रास्ता तो ये है, ये यहाँ पर x की जगह पुट करके देख लो, डायरेक्ट जिसकी इक्वल हो जाए वही क्या है इसकी इक्वेशन। सेकंड रास्ता ये है, मैंने बताया था एक रूट अगर ये है बेटा तो दूसरा रूट क्या होगा, कंजुगेट पेयर में होगा, दूसरा रूट ये होगा, देखो ठीक है ना। इरेशनल का साइन चेंज करना आपने, रैशनल को एज इट इज रख के विद साइन एज इट इज रखना आपने, रैशनल को इरेशनल का साइन चेंज करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि लेकिन उसके लिए क्या हो, कोफिशिएंट रियल हो, तो इसमें तो सभी इक्वेशन के कोफिशिएंट रियल है ना कोई तो एक आंसर है, इन ऑफ दिस तो है नहीं इसमें। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसी इक्वेशन अपने पास जिसके कोफिशिएंट रैशनल है, देखो है ना सभी के रैशनल 1 4 2 3 2 -1, तो ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट क्या है, रैशनल, और उसका एक रूट ही है तो दूसरा ये हो जाएगा बेटा। तो सम ऑफ रूट अगर हम निकालें तो इनको ऐड करेंगे तो -4 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालें तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² यानी कि 1। अब इक्वेशन तैयार कर सकते हैं x² माइनस sx प्लस p, तो भाई x² s की जगह आ जाएगा -4 तो +4x हो जाएगा ये, और p की जगह आ जाएगा 1 राइट साइड में, ठीक है ना। तो आंसर इनमें से कौन सा होगा बेटा, चेक करते हैं एक बार। प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करने की जरूरत है हमारे को, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, माइनस कॉमन अगर लूँ मैं इसमें से तो 2 माइनस √3 हो गया ये, और इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो 2 प्लस √3 हो गए बच्चों, और ये हो गया भाई 4 माइनस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 ही आ रहा है बेटा। मैं इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, मैं कहीं यहाँ पर मिस्टेक कर दी हो मैंने, ठीक है बेटा। इसकी जगह क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन था बच्चों 8th, x² प्लस 4x और +2 -1, तो रूट दे रखा था बेटा -2 प्लस √3 सॉल्यूशन ऑफ फ्लोइंग इक्वेशंस। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, x² माइनस sx प्लस p। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये हो गया बच्चों, देखो करके भी दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ये हो गया +4 और ये हो गया +2 √3, और फिर इसके साथ हो जाएगा -2 √3, और इसका इसके साथ हो जाएगा -3।
तो बेटा 4 माइनस 3 1 ही आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट तक, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, ऑप्शन इसमें दे ही रखे। इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा बात करते हैं बेटा। देखो अपने अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया और ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैंने बताया कि भाई एक ऐसी इक्वेशन जिसका रूट अगर -2 प्लस √3 है तो सेकंड रूट डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि सभी के कोफिशिएंट रैशनल दे रखे हैं, तो मैंने इक्वेशन बनाई ये आ गई। लेकिन उसने पूछा है कि इनमें से वो कौन सी इक्वेशन है जिसका ये रूट है। तो अभी बच्चों ये जो ऑप्शन है बेटा ये भी सेटिस्फाई होने लग रहा है, -2 प्लस √3 और +12 इंटू -2 प्लस √3 और लास्ट में +3। तो स्क्वायर था यहाँ पर, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। और +12 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और +12 √3 और +3। तो भैया हो गया 7 7 3 जा 21 और -12 √3 है ये और -24 और +12 √3 और +3। तो ये कैसे कैंसिल हो गया बेटा, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, यानी कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई होता है। यानी कि इस तरह के दो केस हो सकते हैं, यानी कि दो इक्वेशन बन सकती है जिनके ये सेम रूट होंगे। तो बच्चों अब आंसर इनमें से देना पड़ेगा आपको। भले ही एक क्वेश्चन के दो आंसर आ जाए, लेकिन एमसीक्यू के केस में उसी को आंसर देना पड़ेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इनमें से उसने पूछा था तो इनमें से ये आंसर देना पड़ेगा बेटा। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आंसर इनमें से ही देना पड़ेगा। तो आंसर ये होगा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो वो एक बच्चों क्वेश्चन है कि के की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तभी इसके रूट क्या होंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे। तो b स्क्वायर क्या हो गया, k स्क्वायर -4 एज इट इज, a की जगह k और c की जगह 1, राइट साइड 0। तो आप अगर k से इसको कैंसिल कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ रूट। आपने क्या करना है, k को कॉमन निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो k की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 4। अगर आप k से इसको डिवाइड कर देते तो केवल एक वैल्यू आती है आपके पास 4, ठीक है ना। k से इसको डिवाइड कर देते k से इसको तो k -4 0 हो जाता है और k की वैल्यू 4 आ जाती है, जो कि क्या हो जाता है, लॉस ऑफ रूट, ठीक है ना। तो ये आंसर दोनों आ गए आप। क्वेश्चन है बेटा 10th, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 minutes आफ्टर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 1500 km away in the time it has to increase speed by 250 km/h from its usual speed, determine the usual speed। बात ये है बेटा कि ये पूछा गया कि भाई जो प्लेन है वो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यूजुअल स्पीड से अगर चलती है, ठीक है ना। तो एक केस हो गया। दूसरे केस में वो अपनी स्पीड को 250 km/h बढ़ा देती है, तो आधे घंटे का डिफरेंस रह जाता है उसके पहुंचने में, ठीक है ना। तो भाई बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंडीशन। देखो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। तो ये टाइम तो जब लग गया जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी, और ये टाइम जब लग गया जब उसकी स्पीड में हमने 250 ऐड कर दिया, यानी कि इसकी स्पीड ऐड कर ली मैंने 2x km/h। तो ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 1/2, ठीक है ना, यानी कि 30 मिनट्स। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1500 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 और राइट साइड क्या है 1/2, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो 1500 तो एज इट इज यहाँ पर, और एलसीएम लेने के बाद ये हो गया x प्लस 250 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 250 और राइट साइड है बेटा 1/2, ये इसे कैंसिल हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये x से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 250x और भाई ये हो गया 500 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 75,000 इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टर साफ साफ दिखाई देने लग रहे बेटा, 1000x और -750x -75,000 इक्वल टू 0।
तो आंसर भी साफ साफ दिखने लग रहा है, 750 आंसर आ गया। ठीक है ना, x कॉमन आएगा, x प्लस 1000 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 750 कॉमन आएगा, x प्लस 1000 बचेगा यहाँ पर, राइट साइड 0, x प्लस 1000 कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 750, राइट में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1000, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 750। ठीक है ना, तो नेगेटिव तो रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको और पॉजिटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एरोप्लेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो थी बेटा 750 किलोमीटर पर आवर। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बेटा, अगली वीडियो और अपलोड कर देता हूँ मैं जिसमें बचे हुए 9 क्वेश्चन, ठीक है ना, करवाता हूँ आपको, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर लास्ट एक्सरसाइज 3rd प्रीवियस ईयर्स की। ठीक है ना, ओके बेटा, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो मेरे को। ठीक है ना, रिवाइज बहुत ही अच्छे से करना बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें शामिल करने की कोशिश की है, तो प्लीज मेहनत करो अच्छे से।